हेलो बच्चों, वेलकम टू कंसेप्ट क्लासेज। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बेस मिक्स क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, जितने भी लेक्चर्स अपन ने कवर किए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, उन पे बेस अपन क्वेश्चन आज के क्लास में ट्राई करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपने को गिवन है, द फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 4। एपी की फोर्थ टर्म क्या गिवन है? 4 गिवन है। सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स इज। देखिए क्या गिवन है अपने को, एपी की फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब A4 अपने को गिवन है। A4 इक्वल टू 4 ये गिवन है। ठीक है, A4 क्या हो जाएगा? A प्लस 4 माइनस 1D इक्वल टू 4। दैट मीन्स A प्लस 3D इक्वल टू 4 ये गिवन है। फाइंड क्या करना है अपने को? सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, स्टार्टिंग से 7 टर्म्स का सम निकालना है। मतलब अपने को क्या निकालना है? S7 फाइंड करना है। तो S7 क्या हो जाएगा? Sn का फॉर्मूला याद है ना आपको? 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। कितना आ गया ये देखो, 7/2 2a प्लस 6d। यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या रहेगा? a प्लस 3d। a प्लस 3d की वैल्यू पुट कर दो। a प्लस 3d की जो ये वैल्यू है ना, ये यहां पुट कर दो आप। तो S7 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में? 7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 28। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म क्या होती है? a प्लस 4 माइनस 1d। तो a प्लस 3d की वैल्यू आ गई अपने पास में। क्या फाइंड करना है? S7 फाइंड करना है। S7 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। यहां से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, a प्लस 3d की ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी यहाँ पे। तो S7 का आंसर क्या आ गया? 28। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 2n स्क्वायर प्लस 3n। ये मैंने आपको नोट में लिखवा रखा है। जहां अपन ने डिस्कस किया था सम ऑफ n टर्म्स, वहां पे 2 नोट लिखवाए थे मैंने। फर्स्ट नोट यही था कि अगर आपको Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn दे रखा है, अगर आपको Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn दे रखा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? AP की n टर्म्स के सम को। क्या बता रहा है? AP की n टर्म्स के सम को। और इस केस में d कितना होता है? d इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस a। ये डायरेक्टली मैंने आपको लिखवा रखा है कि d इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये पॉइंट डायरेक्टली यूज हो रहा है। मैंने कहा था ना आपको कि ये पॉइंट क्वेश्चन में डायरेक्टली काम आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, आराम से अपन डायरेक्टली कर सकते हैं इसको। तो इस पे क्या हो जाएगा? d इक्वल टू ट्वाइस मल्टीप्लाई 2। कितना आ गया आंसर? 4। फर्स्ट ऑप्शन आ गया। विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट आप याद रखना कि an स्क्वायर प्लस bn अगर Sn को डिनोट कर रहा है, तो इस केस में d क्या होता है? 2a, मतलब ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। एक सीरीज गिवन है आपको, देखो 101 99 97। अगर इस सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि 2 से सीरीज डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? 2 से डिक्रीज हो रही है। इन दोनों का डिफरेंस -2, इन दोनों का डिफरेंस -2, मतलब 2 से सीरीज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये कौन सी सीरीज है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कौन सी सीरीज है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आप लिख दो, सिंस given series is an AP। given series जो क्या है? AP है। ठीक है, AP की फर्स्ट टर्म अपने को गिवन है 101, D अपने को गिवन है A2 माइनस A1। लास्ट टर्म अपने को गिवन है, लास्ट टर्म होगी 47। लास्ट टर्म का फॉर्मूला याद है ना आपको? a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 47।
a की वैल्यू पुट करो 101 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 47। इसको सॉल्व कर लो। 101 माइनस 2n प्लस 2 इक्वल टू 47। 103 माइनस 2n इक्वल टू 47। 2n इक्वल टू क्या आ गया 103 माइनस 47 n इक्वल टू कितना आ गया 28। दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है चेक कर लीजिए, बी ऑप्शन है n इक्वल टू 28। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एपी दिख रही है, फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है, लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर दिया a प्लस n माइनस 1d। n क्या होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n निकल गया आपके पास। ये निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपकी क्लास में। सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। तो सबसे पहले देखिए सीरीज क्या है, 1 3 5 7। क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप कि +2 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, या ऐसा बोल सकते हो कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। दैट मींस ये जो सीरीज है ये क्या है, एपी फॉर्म कर रही है। ये जो सीरीज है ये क्या फॉर्म कर रही है, एपी फॉर्म कर रही है। आप क्या लिखेंगे, सिंस गिवन सीरीज फॉर्म्स एन एपी। एपी फॉर्म कर रही है और एपी की एन टर्म्स का सम अपने को फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू कितना है 1, डी कितना है a2 माइनस a1। ठीक है, एसएन निकालना है। एसएन क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये वैल्यूज आप पुट कर दो तो Sn इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में n/2 2a, a कितना है 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है 2। Sn इक्वल टू कितना आ गया n/2 2 प्लस 2n माइनस 2। ये +2 -2 कैंसिल। Sn इक्वल टू क्या आ गया n/2 मल्टीप्लाई 2n। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, Sn क्या आ गया n²। दिस इज योर आंसर, Sn इक्वल टू n²। क्या अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को करने में, गिवन सीरीज क्या है एपी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1d अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द mth टर्म ऑफ एन AP is 1/n, nth टर्म भी 1/n, so that its m into nth टर्म is 1। देखो इस सीक्वेंस में आपको न तो फर्स्ट टर्म दे रखी है ना कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो सबसे पहले आप उनको एज्यूम कर लो, क्योंकि ए और डी के बिना तो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं अपना। सबसे पहले अपन एज्यूम करते हैं लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम कर लिया, कॉमन डिफरेंस को एज्यूम कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम कर लिया, कॉमन डिफरेंस को डी एज्यूम कर लिया। गिवन क्या है, mth टर्म ऑफ एपी इज 1/n, मतलब अपने को am गिवन है। am कितना है 1/n। अब am का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया ना अपने को, a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू 1/n। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है, nth टर्म an कितना गिवन है 1/n। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d, जनरल टर्म का फॉर्मूला है ना, वही अप्लाई कर रहे हैं।
1/n। दिस बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके अपन a फाइंड कर सकते हैं, d फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट 1 - 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a प्लस m - 1d इक्वल टू 1/n, a प्लस n - 1d इक्वल टू 1/m। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे अपन, ये साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो जब सॉल्व करेंगे इसको यहाँ से, तो अपने पास में देखो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस d माइनस d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा m - n मल्टीप्लाई d इक्वल टू 1/n - 1/m। जब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 1/mn। ठीक है, अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट d इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करोगे तो a की वैल्यू भी आपके पास में क्या आएगी 1/mn। a मिल गया, d मिल गया, क्या फाइंड करना है, m इंटू nh टर्म फाइंड करनी है। a mn निकालना है, a mn क्या हो जाएगा, a प्लस mn - 1 मल्टीप्लाई d, a की वैल्यू पुट करो 1/mn प्लस mn - 1 मल्टीप्लाई 1/mn। सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा है 1/mn प्लस ये mn मल्टीप्लाई से देखो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड में तो 1 रहेगा, माइनस 1/mn, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। मतलब a m इंटू n की वैल्यू 1 आ गई। यही प्रूफ करना है आपको, यही तो प्रूफ करना है कि m इंटू n टर्म जो क्या आएगी 1 आएगी। वापस देख लो इस क्वेश्चन को एक बार, आपको mh टर्म गिवन थी 1/n, nh टर्म गिवन थी 1/m, आपको m इंटू nh टर्म फाइंड करनी थी। ठीक है, अपन ने फर्स्ट टर्म को a एज्यूम किया, कॉमन डिफरेंस को d एज्यूम किया, जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन a और d फाइंड कर सकते हैं। a और d मिलते ही अपना आंसर आ जाएगा। a mn के फॉर्मूले में a और d की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP। एक AP गिवन है, सो दैट देयर सम इज 513। इस AP का सम अपने को कितना लेना है 513 लेना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। मतलब कितने नंबर ऑफ टर्म्स मिलके इसका सम जो है वो क्या देगी 513 देगी। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP विल गिव सम एज 513? दिस इज योर क्वेश्चन, लेट्स बिगिन। a इक्वल टू गिवन है 54, d कितना है देखो 51 माइनस 54 माइनस 3, Sn कितना गिवन है, Sn गिवन है 513। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करो, n/2 2a प्लस n - 1d इक्वल टू 513। a और d की वैल्यू पुट कर दी, n/2 2a 2 मल्टीप्लाई 54 प्लस n - 1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 513। ठीक है, ये 2 को मल्टीप्लाई में ले लेंगे, n मल्टीप्लाई यहाँ आएगा 108 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 1026। n मल्टीप्लाई 108 प्लस 3 कितना हो गया 111 माइनस 3n इक्वल टू 1026। n को मल्टीप्लाई कीजिए, 11n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल टू 1026। इक्वेशन क्या बन रही है 3n स्क्वायर माइनस प्लस 1026 इक्वल टू 0।
3 कॉमन आके 0 में ट्रांसफर कर सकते हो, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0। ओके, नाउ फैक्टराइज दिस इक्वेशन। स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म अप्लाई कर दो। 19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0। n माइनस 18 n माइनस 19 इक्वल टू 0। n माइनस 18 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 18 और n माइनस 19 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 19। n की वैल्यू 18 और 19 दो आ रही है। क्या आंसर दोनों होंगे या एक होगा? इसको कैसे चेक करें अपन? भाई आपसे पूछ रहे हैं कि इस एपी की कितने टर्म्स मिलके सम 513 देगा, तो या तो 18 टर्म्स मिलके 513 दे रहा है या 19 टर्म्स मिलके दे रहा है या दोनों दे रहा है। ये कैसे चेक करें? तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करो, आप A19 निकालो। इसी क्वेश्चन में A19 निकालो, चेक करो कि 19th टर्म है क्या। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन? A19 फाइंड करेंगे, 19th टर्म फाइंड करेंगे। A प्लस 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई D। A की वैल्यू कितनी है? 54 प्लस 18 मल्टीप्लाई माइनस 3। तो A19 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। A19 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। मतलब जो 19th टर्म है इस एपी की वो 0 है। तो चाहे आप 18th टर्म का सम देखें या 19th टर्म का सम देखें, दोनों आंसर क्या देंगे आपको? सेम देंगे। सिंस 19th टर्म, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 19th टर्म ऑफ given AP is 0. So sum of 18th term will be same as sum of 19th term। तो आपसे 18th टर्म का सम लिखो या 19th टर्म का सम लिखो, आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। तो n इक्वल टू क्या हो गया? 18 और 19, दोनों आंसर हो सकते हैं। वापस देख लीजिए, एपी गिवन है अपने को, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है कि एपी का सम कितना गिवन है? 513। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी विल गिव सम एज 513? ए निकाला, डी निकाला, एसएन का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपलीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू आ रही है 18 और 19। अब यहाँ पे जाके कंफ्यूजन आता है बच्चे के कि मैं सर 18 आंसर लिखूं या 19 आंसर लिखूं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप A19 निकालिए, चेक कीजिए कि A19 कितना आ रहा है। जब A19 अपन ने चेक किया तो A19 0 आ रहा है, मतलब जो 19th टर्म है एपी की वो 0 है। तो चाहे आप 18 टर्म का सम निकाल लीजिए 1 to 18 या 1 to 19 टर्म का सम निकाल लीजिए, क्योंकि 19th टर्म तो क्या है? 0 है, समेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एन के आंसर क्या हो जाएंगे? 18 और 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ रखा है इस तरह का क्वेश्चन। मैंने नोट में एक पॉइंट लिखाया था आपको, वो पॉइंट यहाँ पे डायरेक्टली काम आएगा। अपन ने पॉइंट क्या लिखा था कि इफ एबीसी आर इन एपी, 3 नंबर्स दे रखे हैं ए बी सी, अगर वो एपी में है तो कंडीशन क्या होती है? ट्वाइस द मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। याद है आपको? तो वही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है यहाँ पे। क्या गिवन है अपने को? 2k प्लस 7 6k माइनस 2 8k माइनस 4 आर इन एपी। ये अपने को एपी में देते हैं। इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, कंडीशन क्या होती है? 2b इक्वल टू a प्लस सी। इफ ए बी सी आर इन एपी देन ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, तो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म 6k माइनस 2 इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट। ये अप्लाई करेंगे अपन। कितना आ रहा है देखो,
12k minus 4 equal to कितना आ रहा है 2k equal to 7, k equal to कितना आ गया 7/2. Find the value of k if this are in AP. तो ये तीनों नंबर्स आपको AP में गिवन है. ट्वाइस द मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट. सोल्व किया 12k minus 4 इक्वल टू 10k plus 3. 10k इधर ट्रांसफर करेंगे 2 क्या आएगा 4 plus 3 7. k इक्वल टू कितना आएगा 7/2. k इक्वल टू 7/2 के लिए ये तीनों नंबर्स किस में आ जाएंगे आपके पास में AP में आ जाएंगे. अब k की वैल्यू 7/2 पुट कर दीजिए आप यहाँ पे. k की वैल्यू जब आप 7/2 पुट करेंगे तो नंबर्स मिल जाएंगे. सो नंबर्स विल बी ये तीनों नंबर्स आपको मिल जाएंगे. उससे आप क्या करेंगे सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे. तो k की वैल्यू 7/2 पुट कीजिए. ट्वाइस k प्लस 7 6k minus 2 8k minus 4. यहाँ पे k की वैल्यू जब अपन पुट करते हैं तो ट्वाइस मल्टीप्लाई 7/2 प्लस 7 6 मल्टीप्लाई 7/2 minus 2 8 मल्टीप्लाई 7/2 minus 4. ये आ गया 14 19 24. ये आपके पास में सीक्वेंस आ जाएगी. देखो 14 19 24 बिल्कुल यही सीक्वेंस आएगी. ठीक है बस यही फाइंड करना है. सीक्वेंस फाइंड करनी है. ये आपके पास में क्या बन गई सीक्वेंस में गई एक में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Find the sum of 20 terms of an AP whose first term is this and last term is this. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. SN के दो फॉर्मूले लिखे थे अपन ने n/2 a plus l. a plus l कब अप्लाई करना था जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन है लास्ट टर्म गिवन है और n गिवन है. n इक्वल टू कितना गिवन है आपको 20 गिवन है. n 20 गिवन है. a इक्वल टू कितना गिवन है आपको a 3 गिवन है. l कितना गिवन है l 57 गिवन है. क्या फाइंड करना है आपको SN फाइंड करना है. SN का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो n/2 a plus l. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो S20 इक्वल टू 20/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. दिस बिकम्स इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 600. दिस विल बी योर आंसर.